अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। उमर, कल ना आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्री एंड द कमेंटेटर्स मेंशन योर नेम कि हम इस वक्त उमर अकमल की प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। अगर उमर अकमल यहाँ होते मिडिल ऑर्डर में, वो उनके एग्रेसिव शॉट्स और वो जिम्मेदाराना इनिंग्स निभाने का अंदाज, सो मैं वो सुन रही थी कमेंट्री एंड आई वाज लाइक, हाउ डू यू सी दिस? यू आर नॉट इन द टीम, कमेंटेटर्स टॉक्ड अबाउट यू प्रिसाइजली, पहले से बात करते थे, विल टॉक अबाउट द होल। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन कमेंटेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझे उन्होंने याद रखा है, और उसके साथ साथ अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने याद रखा है। ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में मेरी बहुत टाइम बारी आई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है, तभी उन्होंने मुझे याद रखा है। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा दोबारा टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस खाली जगह को मजबूर पूरी करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। Having said that, what happened yesterday? We were here for not just 1.5 hours. हम यहाँ पे 2 घंटे आपके साथ लाइव थे. We covered the special transmission from NC20 Asia Cup 2025 and I think बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है बिकॉज हम बात करें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की, अलॉन्ग विद द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पीसीबी, हम बात करें रमीज़ राजा साहब की या बात करें नजम सेठी साहब की, मिल के कल अलाइंड होके मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक फ़ैसला किया गया। दोस्तों, हमारे 2 मुतालबात थे। एक तो ये कि मैच रेफरी को हटाया जाए। हम जब यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तभी अपडेट्स आ गई थी कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा मुतालबा इस तरह से उन्होंने पूरा किया, इस तरह से उन्होंने हमारा मान रखा आईसीसी ने कि एक मैच रेफरी ने रिटन ब्लैक एंड वाइट माफ़ी मांग ली। उसके अलावा एक वीडियो भी थी, ऑफ कोर्स क्योंकि राइट्स होते हैं, प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, तो उसमें ऑडियो नहीं है, बट वी हैव गॉटन प्रूफ्स कि जनाब उन्होंने माजरत कर ली एंड देन दैट इज हाउ ही वाज देयर एज अ मैच रेफरी अगेन। और याद रहे, एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, इंडिया के 90% जो मैचेस रहे हैं माजी में, उसमें एंडी पाइक्राफ्ट ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। हैविंग सेड दैट, हमारा दूसरा मुतालबा था कि सूर्या कुमार यादव जो हैं, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके जो एक पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस किया, वो एक वाइज डिसीजन नहीं था, वो अच्छी एग्जांपल सेट नहीं करता। इसके ऊपर आईसीसी का रद्द अमल आया है कि हम इंक्वायरी करेंगे। उमर, बिफोर वी टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस होल सिनेरियो, क्योंकि आप और मैं कल यहीं पे थे और हम इसको कवर कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले जो हमारे करंट चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, जो हमारे नजम सेठी साहब थे, रमीज़ राजा भाई थे और आकी भाई भी मैंने देखा बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया है और ये ग्रेटनेस है उनकी कि उन्होंने ये शो ऑफ किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हम सब एक हैं और हम पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा करना चाह रहे हैं। और जो भी वहाँ पे बात हुई और जैसे आपने बताया है कि जो हमारी शर्तें थी उन्होंने मानी हैं, तो तभी जाके हमने मैच खेला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान टीम के साथ है। बिल्कुल, जहां बात हो रही है टीम पाकिस्तान की, Pakistan, as I mentioned earlier, Umar, Pakistan has won the match and has qualified for the for the Super 4 match. But क्या ये कन्विंसिंग विक्ट्री थी? क्या आपको और हमें कल की बैटिंग पे कोई फ़ख्र है? फ़ख्र से याद आया, फ़ख्र और शाहीन ने पाकिस्तान को सुपर 4 में पहुंचा दिया। हाउ डू यू सम अप यस्टरडेज मैच? देखें, मैं तो बस यही बात करूंगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही साइम अयूब का बोल रहा था। देखें, कुछ भी है, हमें साइम अयूब को एक मैच भी अगर हम बाहर बिठा देंगे ना, अब तो मेरा ख्याल है कि मैं अब कभी भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि करना वही है जो कप्तान ने और हेड कोच ने चाहना है, वही उसी तरह ही होना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हसन नवाज को भी एक मैच रेस्ट करवा देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप आगे बड़ा मैच है, मैं दूसरे टीवी पे हमारे सीनियर प्लेयर बैठे हुए थे, तो उन्होंने, मैं उनकी भी बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम माइंड गेम खेलें जो हमारा इंडिया के साथ मैच है, तो क्यों ना हम इस तरह के बैट्समैनों को या इस तरह के बॉलरों को हम रेस्ट करवा दें और हम वहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बैट्समैन ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हम उनके माइंड के साथ खेलेंगे। यार, हमने इनके खिलाफ अपने मेन बॉलर बिठा दिए, मेन बैट्समैन बिठा दिए जो पिछले 1 साल से कंटिन्यू किया हुआ इन्होंने, तो ये एक कह लेंगे एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। और जब वो वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक फ्रेश माइंड होगा उनका और वो परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने बात की, हम देख रहे हैं, अगर हम साइम की बात करते हैं, आपने कहा कि अगर उसको हम रेस्ट दे दें
एक तो ये सजेशन है, दूसरी हसन नवाज की भी है। टॉकिंग अबाउट हिज रीसेंट स्कोर ऑफ दिस एशिया कप, जनाब 2 मैचेस जो अभी हुए हैं, अगर हम बात करें ओमान के खिलाफ, हम बात करें इंडिया भारत के खिलाफ, तो वो गोल्डन डक में आउट होते हैं। कल जनाब वो 2 बॉल्स पे आउट हुए, तो ही गॉट आउट ऑन डक। पर आपको नहीं लगता कि चूंकि वो विकेट भी ले रहे हैं, तो क्या टीम अफोर्ड कर सकती है उनको ड्रॉप करना? बिकॉज विकेट्स तो हासिल, बाय द वे ही हैज मेड अनदर रिकॉर्ड दोस्तों, एज एन ओपनर इन T20 इंटरनेशनल 3 इनिंग्स में वो नंबर 3 पे आ गए हैं 6 विकेट्स हासिल करते हुए। नंबर 1 पे पोजीशन हासिल की है अभी तक जो जमाए रखे हैं वो शेन वॉटसन। तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया जनाब एज एन ओपनर टू टेक 6 विकेट्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया ना कि ऑलरेडी आपके पास 3 स्पिनर हैं, ठीक है, आप 3 स्पिनर लेके गेम में, कल देखें सलमान अली आगा ने भी बॉलिंग की है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपका मेन बॉलर है आपने उसको बाहर बैठाया हुआ, जो कि बहुत इफेक्टिव है इस तरह की विकेटों पे, और दूसरी टीमों को पता नहीं चलता कि यार ये फ्लिपर करेगा, ये गुगली करेगा या ये टॉप स्पिन करेगा। तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान का नूरुल्लाह है आई गेस कि वो इस तरह की बॉलिंग करता है, जो हमारे पास बॉलर है हमने उसको बाहर बैठाया हुआ। तो क्यों ना हम अगर 3 हम फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और वो समझ लें कि हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस तरह करते हैं तो आप ये देखेंगे आप मिडल ऑर्डर भी आप ऐड कर सकते हैं, फास्ट बॉलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आप मेरा ख्याल है कि तो एक मैच अगर आप रेस्ट दे देंगे दोनों को तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टीम के सीनियर प्लेयर हैं, इतने मैचेस हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माशाल्लाह हमारे जो आजकल के प्लेयर हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतने चांस मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बड़े दिल से खेलना नहीं चाह रहे। उनको तो ये क्लियर कट मैसेज मिल जाना चाहिए कि भाई हम ही हैं, हम नहीं खेलना है, तो फिर बड़ा दिल करके खेले ना, वो क्यों डबल माइंड हुए पड़े हैं। मेरी समझ से ये बाहर है। अच्छा, आपने साइम को डिस्कस किया है, बट साहिबजादा फरहान, अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक एक्सपीरियंस की, इस वक्त जो हमारे पास टीम है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है। व्हाट डू यू थिंक ही इज गोइंग थ्रू? प्रेशर है अगेन, यूएई के खिलाफ प्रेशर, ओमान के खिलाफ प्रेशर। आई नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप प्लेयर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या लगता है ये कहाँ स्टक हो गए? देखें, जैसे इससे पहले आप ये देखें कि इससे ज़्यादा मुश्किल विकेट थी ट्रायंगुलर सीरीज़ में। जब आप देखें उसमें इसने अपनी गेम नहीं चेंज की, और मेरी समझ से बाहर है कि जब ये एशिया कप में आई है पाकिस्तान टीम, तो इसने अपनी टोटली गेम चेंज कर दी है। सिर्फ ये एक शॉट मारता है पूरे ओवर में, उस पर चांस लेता है, उसके अलावा या डॉट बॉल खेल रहा है या सिंगल कर रहा है। आप ट्रायंगुलर सीरीज निकाल के देख लें तो ये उस सर्कल यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक इसने 3 मैच खेले, 3 मैचों में इसने सर्कल यूज़ नहीं किया। जब तक ये जो इसकी नेचुरल गेम है उस पर नहीं रहेगा तो इस तरह ही स्ट्रगल करेगा। और ये नेचुरल गेम करते हुए ही इसने रिकॉर्ड बनाया डोमेस्टिक में और PSL में हर जगह, और ये अगर अपनी नेचुरल गेम से हट रहा है तो तभी ही ये स्ट्रगल कर रहा है। अपनी नेचुरल गेम पे रहेगा तो पाकिस्तान का टोटल भी अच्छा होगा और ये बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगा अपना। सो कहीं ना कहीं आपकी बात से मुझे ये एक तासर मिल रहा है कि हमारे जो बैटर्स हैं, जैसे आपने कहा नेचुरल गेम पे रहे, सिंगल डबल्स भी करे, डॉट बॉल्स ना दे, सिर्फ छक्के चौकों के बारे में ना सोचे। डू यू थिंक इट्स नॉट जस्ट हिम, एवरीवन इज ट्राइंग टू हिट सिक्सेस एंड बाउंड्रीज? देखिए, आपको शायद याद होगा और सुनने वालों को भी याद होगा कि मैंने यहाँ पे बैठ के एक बात बोली थी कि जो हमारे सीनियर प्लेयर थे ना, उन्होंने ये बोला था कि विकेट पे विकेट नहीं जाना चाहिए। और कल के मैच में मैंने ये देखा, माशाल्लाह खुशदिल शाह भी इतना सीनियर प्लेयर है, माशाल्लाह दुनिया की हर लीग खेलता है वो, कि उसको उस टाइम वो हिट मारना नहीं चाहिए था। अभी 4 ओवर पड़े हुए थे और उसको ये अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि यार अगर मैं 1 ओवर या 1.5 ओवर या 2 ओवर नीचे खेल लूँ और मैं समझ ले 2 ओवर में अगर मैं 16 या 20 भी कर लूँ तो लास्ट 2 ओवर्स में मैं आराम से यूटिलाइज कर सकता हूँ, अगर वो इस तरह सोचता। लेकिन आई डोंट नो कि उसने वो क्यों हिट मारा। उसके बाद हसन नवाज कि मैं इतना कोच नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगा है कि हसन नवाज की जो स्पिनर्स पे है वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, वो फास्ट बॉलर की ही तरह खेल रहा है कि उसका जो बैट है वो बहुत ऊपर से आ रहा है। तो जहाँ पे बॉल स्किट होगा, क्योंकि जो भी अच्छा बॉलर होता है, जो अच्छी टीम होती है, वो पूरा प्लान करके आती है। अगर इसका बैट ऊपर से आ रहा है तो वो आगे बॉल फेंकेगा, उसको पता है कि यार बॉल स्किट होगा या मैं इसको आर्म बॉल करूंगा तो ये पैडों पे खा लेगा बॉल। आप उसके रिकॉर्ड भी निकाल के देख लें तो स्पिनर्स पे वो ज़्यादा लेग भी 4 हुआ है या उसने क्रॉस मारा है। जब वो क्रॉस मारेगा या लेग भी 4 होगा, वो इसी तरह होगा
कि वो उसका बैट वो बहुत ऊपर से आता है, वहाँ पे जो कोचेज़ हैं या उसको अपने आप से भी बात करनी चाहिए और प्रैक्टिस वैसी करनी चाहिए कि अगर फास्ट बॉलर है तो मैंने अपना बैट यहाँ से लेके आना, और अगर स्पिनर है जो मिडल ऑर्डर होता है, जो मैं किसी का तो यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, मेरी ये थिंकिंग होती थी कि अगर स्पिनर आया तो मैंने अपना जो बैट है वो थोड़ा सा नीचे रखना है और मैंने कोशिश करनी है जो मेरा बैट है वो पैड से आगे हो। सही है। अगर पैड से आगे होगा, अगर वो आर्म बॉल भी करेगा इनसाइड है जो कि भी पैड पे लगेगा, तब भी बचत है हमारी एज ए बैट्समैन। लेकिन इसका आप ये देखें कि इसका जो बैट है वो पैड और बैट दोनों एक साथ हैं या बैट थोड़ा सा पीछे, इसलिए वो पैडों पे बॉल खा रहा है। अमर, बट आई वांट टू आस्क यू, आई एम श्योर आपसे आपके फ्रेंड्स भी, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, बिकॉज आज कल के मैच में भी अगर कमेंटेटर्स आपको याद कर रहे थे तो ऑफ कोर्स आपके स्किल की वजह से कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट द रीसेंट स्क्वाड दैट वी हैव, ये इतने डरे हुए, सहमे हुए, कंपोज नहीं है, बस चाहते हैं कि छक्के चौके लगाएं, तो ये माइंडसेट किसी ने तो प्रिपेयर किया है इनको कि कुछ भी करना स्ट्राइक मत लेना, मतलब स्ट्राइक को रोटेट मत करना। ये क्या डरे हुए क्यों? पूरी दुनिया देख रही है कि चाहे यूएई हो चाहे ओमान हो, डरे हुए। नहीं, डरे हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप ये देखें कि ये जैसे मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम है। मैंने इसी शो में बोला था कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, अगर आप परफॉर्म करोगे तो पाकिस्तान टीम में सरवाइव करोगे, अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में फैंस है। सोशल मीडिया का इतना दौर है कि सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ निकल आती है बाहर, और इनको ये सोचना चाहिए कि हमने परफॉर्म करेंगे तो तब ही हम टीम में रहेंगे। अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम टीम से बाहर भी हो सकते हैं। आप बाहर हो सकते हैं क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कहिए, आज भी लोग उन प्लेयर्स को याद कर रहे हैं जिनकी जगह बनती थी और वो नहीं है। जैसे मैंने उमर का जिक्र किया, लेकिन दो और नाम भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो। कपिल देव जनाब, द लेजेंडरी ऑलराउंडर कपिल देव ने कहा, अब ये वो कह रहे हैं, कहते हैं कि माइक हैसन जो है ना, वो हमेशा से एक ब्रेन डेड कोच रहा है। उन्होंने आज तक प्रोड्यूस ही क्या किया है, उन्होंने आज तक जितवाया ही क्या है, क्या कुछ किया है उन्होंने क्रिकेट के लिए। फिर कहते हैं वो जानते थे, एक आम इंसान जानता है कि यूएई की कंडीशंस सपोर्ट करती हैं स्पिन को। बाबर और रिजवान की यहाँ जगह बनती थी, अगर वो 30 भी करते 40 बॉल पे, वो भी बहुत मैटर करता है इस पिच की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। जो आपने स्क्वाड बनाया है वो उनकी समझ से बाहर है, और वो कह रहे हैं कि ब्रेन डेड है माइक हैसन। देखें, ये बात मैं तो नहीं कह सकता, हर इंसान का एक डिफरेंट माइंड होता है और वो क्या सोचता है टीम को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, वो उस पर डिपेंड करता है। और उनका जहन अगर ये है तो मैं इस पर भी नहीं कुछ कह सकता। अगर हमारे जो हेड कोच हैं उनका जहन ये है कि भाई अगर हम इनको बाहर करेंगे, जाहिर सी बात है उनको भी पता है कि भाई बाबर और रिजवान ने इस तरह का परफॉर्म नहीं किया या स्ट्राइक रेट उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेले जो टीम को रिक्वायर्ड है। तो जाहिर सी बात है इस टीम में जो इस एशिया कप में इससे पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है, उससे पहले भी जो सीरीज़ हुई है, तो आप ये देखें, जाहिर सी बात है वो एकदम से आके पूरी टीम तो नहीं चेंज कर सकता। वो उस पर काम करेगा, अगर होगा तो फिर उसके बाद इस एशिया कप के बाद आगे बहुत सी सीरीज़ें आएंगी। वो नए प्लेयरों को या सबको वो चांस देगा, पुराने प्लेयरों को भी चांस देगा, जो कि उसको पता है कि यार मैंने टीम को दोबारा बिल्ड करना है। वो कैसे बिल्ड होगी, जब तक सीनियर प्लेयर वापस नहीं आएंगे या जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा वो वापस नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी कोचिंग भी खतरे में जाएगी। अच्छा जी, सो बाबर और रिजवान, दे आर नॉट इन द स्क्वाड, एंड व्हाट उमर इज सजेस्टिंग परहैप्स कि वो नहीं है, तो फिर उनके बारे में बात करना भी नहीं बनता है। बट कमेंटेटर्स टॉक्ड जिस तरह की वो आजकल प्रैक्टिस कर रहा है बाबर या रिजवान का, चले रिजवान तो उधर लीग खेल रहा है, बाबर जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, बाबर तो अपनी रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, वो टेस्ट मैचों की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है टेस्ट मैचों की। तो क्या एकदम से वो वहां पे जाएगा, क्या उसको व्हाइट और रेड बॉल का उसमें वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी उसके लिए? सही है, सही है। या तो फिर आप उसको एक क्लियर मैसेज दे दें कि भाई आपने व्हाइट बॉल खेलना है कि रेड बॉल खेलना है। अगर उसने व्हाइट बॉल भी खेलना है तो आप उसको मेंटली ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई हम आपको किसी टाइम भी बुला सकते हैं। क्योंकि बाबर के फैंस, आप लोग, हम लोग कहते हैं ठीक है भाई बाबर को होना चाहिए, तो भाई आपने व्हाइट बॉल के साथ अभी प्रैक्टिस करनी है, अभी टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, अभी आप व्हाइट बॉल के साथ प्रैक्टिस करें, अल्लाह ना करे अनफिट होता है तो हम आपको बुलाएंगे। मैंने अभी तक उसको जितना देखा है, उसने सिर्फ, क्योंकि मैं भी एकेडमी जाता हूँ, उसने 2 से 3 दफा व्हाइट बॉल के साथ प्रैक्टिस की है, उसके बाद वो रेड बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा है।